करते हैं बेटा? फादर मेरे किसान हैं और कारीगरी करते हैं। अच्छा अच्छा। सिलेक्शन 5 सिलेक्शन एक साथ हुए हैं मेरे। 4 तो NHMI में हुए हैं और 1 KGMU। 5 में सिलेक्शन हुआ है मेरा। प्लेटफॉर्म पर आज मिलाने वाले हैं ऐसे शख्स से जिसने, हमने कहा था कि टारगेट हम अपना पूरा करके दिखाएंगे, और इसी सिनेरियो के अंदर आज हमारे सामने है प्रियंका सिंह। सो मिलते हैं प्रियंका सिंह से। हार्दिक अभिनंदन प्रियंका सिंह का। पहले तो बहुत बहुत बधाई प्रियंका। थैंक यू सर। और कैसा रहा आपका जर्नी यहाँ का? यहाँ का सर बहुत अच्छा जर्नी रहा है, क्योंकि मैंने इतनी मतलब जब से आए हैं तो काफ़ी मतलब नॉलेज बूस्ट हो गया मेरा। आप स्टार्टिंग में आए थे तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपका नॉलेज कैसा था, और आपने यहाँ आकर एक्सीड की क्लास से आपको कैसी लगी? एक्सिट की क्लास से जब हम आए थे तो शुरू में मतलब समझ में आ रहा था, लेकिन क्लास नहीं ली थी। तो फिर जब कंटिन्यू करते रहे तो मुझे बहुत अच्छी क्लास लगी। यहाँ की फैकल्टी भी अच्छा पढ़ाती है, अच्छी क्लासें मतलब रहती हैं। और अपने अपने इस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या स्ट्रगल देखा था? स्ट्रगल तो मतलब स्ट्रगल तो रहता ही है, क्योंकि पढ़ना है तो हर स्ट्रगल तो घर में भी मतलब, और अपने बच्चे को लेकर यहाँ मैंने पढ़ाई की है तो स्ट्रगल तो रहता ही है। कितने सिलेक्शन हुए अपने एक्सीड से? एक्सीड से NHM में लगभग हो गए 70 से 80 मतलब पर्सन के हो गए हैं, और KGMU में 4 मतलब हो गए हैं सिलेक्शन। 4 सिलेक्शन हो गए KGMU में, और मेरा NHM में भी हो गया है और KGMU में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ये सब श्रेय सर के लिए जाता है। सर ने बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए, और बहुत अच्छा लगा आज मुझे। वो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कतई हार नहीं होती, और जो बंदा कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ता है। आज की हुई कोशिश आज जरूर रंग नहीं लाएगी। आज बहुत आपको स्ट्रगल लगेगा कि आपका टाइम कैसे निकल रहा है और आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, पर एक दिन जरूर ऐसा आता है जब आपके मन में, आपके दिमाग में और आपकी लाइफ के अंदर एक खुशी का पल जो कामयाबी को इंडिकेट करता है। Yes, सो sir. आज आपके लिए वही दिन है। यस सर, थैंक यू सर सो मच सर। और मतलब मेरा सर को श्रेय जाता है, सर के लिए थैंक यू सो मच। मतलब इतना मेहनत करने के लिए सर ने बहुत अच्छे से मतलब हर एक बार मोटिवेट करते रहते थे। कभी मतलब मायूसी जब भी जैसे हाथ लगी है तो फिर सर ने बहुत प्रेरित किया, बहुत मोटिवेशन दिया हमको लोगों को कि हो जाएगा, लेकिन एक दिन हो ही गया। फाइनली आज हम लोगों को सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच सर। एक स्ट्रगल था कि जब मेरे हस्बैंड भी पढ़ते थे, उस टाइम जब शादी हुई थी वो उनकी भी पढ़ाई थी, और मतलब घर में ऐसी तकलीफ़ें आ गई थी कि बहुत कुछ, मतलब पापा भी एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद मतलब उन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो बोले हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तो उन्होंने मतलब मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। बहुत स्ट्रगल किया, और मेरे हस्बैंड ने एक विश्वास भी होता है, मतलब विश्वास करके इतना मुझे मतलब पढ़ाने की। फिर जब मतलब 2018 मेरा GNM कंप्लीट हो गया और पास आउट हुए 2018 में, तो मतलब 1 साल तक मैंने वहीं ड्यूटी की हॉस्पिटल में। तो वो फिर उसके बाद मैंने NHM का वैकेंसी निकली। उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया NHM का, तो उसमें मेरा बहुत कम मतलब 30-35 के लगभग ऐसी नंबर आया। तो हमने कहा ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक हम खुद ही नहीं मतलब पढ़ेंगे कहीं चल के। तो फिर उसके बाद जब हमने एक और एग्ज़ाम दिया, UPPSC दिया 2021 में, उसमें तो मतलब पता ही नहीं था कि हमें कैसे पढ़ना है। उसमें ये भी पता नहीं था कि मतलब माइनस मार्किंग भी है। मैंने 170 के क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया था, मुझे ये पता ही नहीं था कि कितना मतलब इसमें होना था। तो उसके बाद जब यहाँ मतलब मैंने, एक मेरी फ्रेंड थी जो यहाँ कोचिंग करती थी कानपुर में, तो उससे हमने कॉल किया, हमने कि तुम कानपुर में रहती हो तो हमें भी बताओ मतलब। तो उसने फिर हमें यहाँ का मतलब बैनर भेजा। तो फिर हमने कॉल किया, कॉल करके हमने सर से बात की। सर बोले बेटा आ जाओ। फिर हम यहाँ आए तो हमने एक दिन बस मतलब डेमो लिया। डेमो क्लास मुझे अच्छी लगी, हमने कि हम मतलब पढ़ेंगे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड दूसरे दिन ही मतलब छोड़ गए यहाँ पे, बोले तुम निस्फ़िक्र हो के पढ़ो। तो मैंने 1 महीना क्लास ले पाई थी। उसके बाद मतलब मेरा बच्चा मैं घर पे छोड़ के आई थी, तो उसका मतलब वो गिर गया था, उसका हाथ टूट गया था। तो फिर हम फिर घर चले गए। उसके बाद जब 1 महीना 15-20 दिन हुए तो मेरे हस्बैंड बोले अब तुम जाओ वहाँ पढ़ो जाके, हम उसकी कर लेंगे देख रेख जो भी करनी है। तो उन्होंने मतलब 1-2 महीने बाद उन्होंने खुद की मतलब की है, तो उसका सही हाथ हो गया। फिर बोले अब तुम पढ़ो जाके। तो फिर कुछ दिन बाद बोले कि मेरा मतलब काम ज़्यादा हो गया, तो अब तुम मतलब वहीं लेके इसको पढ़ो, वहीं हम पैसे देते रहेंगे, तुम बस पढ़ो। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने अपने बच्चे को रख के यहाँ मतलब पढ़ाई की। सुबह उसको नहलाना धुलाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर उसका मतलब हर काम होमवर्क वगैरह मतलब सभी देखना। टाइम मुझे मिला इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था कि हम खुद मतलब पढ़ लें। एक बच्चे को लेकर पढ़ना बहुत मुश्किल ही हो जाता है। और फिर मैंने उसको मतलब रख के फिर भी हमने पढ़ाई छोड़ी नहीं। बस उसके बाद CHO का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरा 1 आध नंबर में मतलब रुक गया था।
एक आध नंबर से रुक गया था। उसके बाद फिर जैसे ही मतलब, लेकिन मायूस हुए, लेकिन सर ने मुझे मोटिवेट किया, सर ने मतलब बहुत मोटिवेट किया कि तुम आगे बहुत बड़ा मतलब जाके पास वो करोगी, एग्ज़ाम फाइट करोगी, तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन किसी में तुम बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो सर का बहुत अच्छा श्रेय जाता है कि सर हमें हमेशा मोटिवेट करते रहे कि बस तुम पढ़ती रहो, तुम्हारा एक दिन हो जाएगा। तो फाइनली आज वहाँ तक पहुँचे हम कि आज 5 सिलेक्शन एक साथ हुए हैं मेरे। 4 तो NHMA में हुए हैं और 1 KGM में, 5 में सिलेक्शन हुआ है मेरा आज। थैंक यू सो मच।